हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे CAPF 2018 के ऑफिशियल आंसर की के बारे में। ये एक ऑफिशियल आंसर की है जो यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियली रिलीज की गई है। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चूंकि बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ये चैनल का नाम है लर्न सर्विसेज, तो आप ऐसे अपडेट्स को देखने के लिए लर्न सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ये जो पेपर है, ये आपको फिर बता दूं मैं, CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम कराया जाता है, ये 2018 के पेपर की ऑफिशियल आंसर की है। आज जबकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी CAPF 2019 की ऑफिशियल आंसर की अपलोड नहीं हुई है, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो आई विल अपलोड दिस वन। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को हम साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दें ये सेट ए है, सो लेट्स बिगिन दिस वन। पहला क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज। एक ऑप्टिकल फिनोमेना आपको बताना है जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट सिग्नल की रिस्पॉन्सिबल होती है। वेल, इसका सही आंसर है सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हम TIR के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड TIR। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जस्ट वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज करेक्ट। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो लेट्स रीड दिस वन आउट। तो पहला स्टेटमेंट है, बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंसेज। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। बोथ द आई पीसेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंसेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, द सेकंड स्टेटमेंट सेइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है, द आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज कनकेव लेंस। तो ये देखिए उल्टा लिखा है, इसमें गलत लिखा है, सो दिस इज द रॉन्ग वन, कन्वेक्स होता है। तो इसको थोड़ी याद रखेंगे। तो 1 and 3 स्टेटमेंट इज राइट। तो सेकेंड का 1 and 3 स्टेटमेंट सही है। तो देख सकते हैं आप, साइंस के दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन्स कंटेन्स बेरिलियम मेटल। इनमें से कौन जेमस्टोन में बेरिलियम मेटल होती है, ये पूछा गया आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो है एमराल्ड। एमराल्ड में बेरिलियम मेटल होता है। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ए लिक्विड। लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ए लिक्विड, इसका क्या फर्क पड़ता है। वेल, इसमें देखा जाए इसका सही स्टेटमेंट है, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि आप घटाएंगे तो इससे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये बहुत ही जनरल फिनोमेना है वैसे देखा जाए तो, बट ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि आप कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो कुकर है उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली बढ़ा देते हो, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका अपोजिट कर दो आप, है ना। अगला एक क्वेश्चन है आपके सामने, द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज। वेल, नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज। वेल, तो देखा है तो क्वेश्चन का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। यदि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इसका सही आंसर है 2 and 1, तो इसको आप याद रखें। लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन इन मैमलियन सेल्स इज करेक्ट। तो इसका सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो बेसिकली सी स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन्स इन मैमलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप याद रखेंगे, इसको सिंथेसाइज कहां होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो प्रोटीन इन मैमलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट इज करेक्ट। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। फिर मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन है ये बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए इसको एक बार वापस समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन
अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, यदि अगेंस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, समझिएगा, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कितना होगा टाइम पीरियड, इसको आपको बताना है। इसका सही स्टेटमेंट है बी 1, 2 एंड 4। तो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पहली बात ये है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बहुत सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, नहीं, मास पे डिपेंड नहीं करता। और चौथा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम ए, बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है द टर्म लेजर स्टैंड्स फॉर, वे लेजर का यहां फुल फॉर्म पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा क्वेश्चन है। लेजर का फुल फॉर्म तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका सही स्टेटमेंट है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है इसका सही स्टेटमेंट? इसका सही आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसको लेजर का फुल फॉर्म पे याद रखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टिमुलेटेड एमिशन की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस एमिशन, इस स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये आपको बताना है। तो यहां पे कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक एक करके हम सभी को देखते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। वेल, ये शायद आपने कम सुना होगा बट दैट्स ट्रू। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन। बिल्कुल सही बात है, एसिडिटी इसी पे डिपेंड करती है। तो कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। इससे आपको एक हल्की सी आइडिया मिल जाती है, दिस हाउ यू गेट द क्लियर कट आइडिया अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल। वेल, सीएपीएफ की तैयारी में ऐसे साइंस के डीप क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए कहते हैं कि सीएपीएफ का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, तो इसलिए कह सकते हैं काफी अच्छा पेपर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहां पे कंपाउंड लिखे हुए हैं और टाइप ऑफ पॉलीमर बताने हैं आपको। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, व्हाट कैन बी राइट स्टेटमेंट। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो सही जो स्टेटमेंट हो सकता है ये, आइए देखते हैं एक एक करके। लेट्स सी दिस वन। तो मेलामाइन की बात करें तो मेलामाइन का जो टाइप ऑफ पॉलीमर होता है, बेसिकली मेलामाइन इज काइंड ऑफ, व्हाट इज दैट, इज बेसिकली द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये आप याद रखिए क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। दूसरा, यदि हम बात करें पॉलीविनाइल की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये लीनियर पॉलीमर है, इसको आप याद रखें, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। टेरलिन की बात करें तो टेरलिन क्या है, टेरलिन बेसिकली एक कंडेंसेशन पॉलीमर माना जाता है, इसको भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और सेल्यूलोज की बात करें तो ये नेचुरल पॉलीमर है, तो ये सेल्यूलोज तो आपको पता है, सेल्यूलोज बिल्कुल नेचुरल पॉलीमर है। तो इसका सही स्टेटमेंट आता है ए का 4, बी का 1, ओके। तो बी का 1 हो गया, दिस बी स्टेटमेंट इज राइट। तो ये आप याद रखें। मेलामाइन क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड लीनियर पॉलीमर है। टेरलिन की बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। सेलुलोज की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर है। तो यू मस्ट नो अबाउट दैट वन। अगला है यहां पर, अब यहां से क्वेश्चन आता है जीके का क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं। तो इसमें ऑप्शन है नॉर्थ सूडान, चाड, माली, यमन। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही स्टेटमेंट क्या है, इसका सही आंसर है माली। तो माली से बेसिकली पास करती है, इसको आप याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है माली से पास होती है। ऑलराइट, सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गर्सोपा फॉल। ये जो गर्सोपा फॉल है इज फॉर्म्ड बाय विच वन द फॉलोइंग रिवर।
आपको पता होना चाहिए गर्शोबा फॉल को महात्मा गांधी वाटरफॉल ही बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है अपनी क्लास में कभी कभी। और ये कौन सी नदी पे है ये आपको पता होना चाहिए, सरस्वती नदी पे है। कहाँ पे है? दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो गर्शोबा फॉल काफी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है और ये है सरस्वती नदी पे। भारत का सबसे ज्यादा हाइट वाला वाटरफॉल आप याद रखें कंचिकल वाटरफॉल है, जो भी कर्नाटका में वो भी है, लेकिन वो बरही रिवर पे है, वो भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन? वेल, वापस से अगला क्वेश्चन साइंस का आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, जस्ट होल्ड ऑन। इसका सही स्टेटमेंट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन का पार्ट नहीं है। बाकी कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सभी लॉन्ग वेव रेडिएशन के बेसिकली पार्ट में आते हैं, बट स्कैटरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट वेव। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द मिड लैटिट्यूड रीजन्स द डायगोनल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू। डायगोनल जो वेरिएशन इन वेदर जो पूछा जाता है आप लोगों से मिड लैटिट्यूड रीजन में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये वेरिएशन इन वेदर क्यों होता है, डायगोनल वेरिएशन इन वेदर? ये वेरिएशन वेदर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एडवेक्शन। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस वन। वेल, तो ये आप याद रखिए, मिड लैटिट्यूड रीजन में जो डायगोनल वेरिएशन होता है, मतलब जो दैनिक तापांतर होता है, उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है एडवेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला है, स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? स्प्रिंग्स जो है कौन सी एरियाज में कॉमन होती है? ये ऑप्शन आपके सामने है, वेल ज्वाइंटेड रॉक्स। वेल ज्वाइंटेड रॉक्स देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, यहां कॉमन होती है जहां पे रॉक्स ज्वाइंट करती हैं। दूसरा, एरिड एरियाज विद अंडरलाइंग रॉक्स। एरिड एरियाज विद अंडरलाइंग रॉक्स यहां पे यूजुअली कॉमन नहीं होते, यहां पे इसका ज्यादा मतलब नहीं होता। कैस्ट ट्रोपो का भी बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और टिल्टेड स्ट्रेटा यहां भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर स्प्रिंग्स बहुत ही कॉमन होते हैं। तो ये 16th का स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा पड़ेगा? बी स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन है, बट आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे हल्का सा, चूंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के भी आते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया है, पूछा गया है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो ये है आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल, और पूछा गया है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन स्क्वायर यूनिट। ये शेडेड एरिया की बेसिकली एरिया कितनी है ये आपको बताना है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली आपको इसमें। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पूरा का पूरा जो सर्कल है इसकी एरिया निकालिए, फिर इसकी एरिया निकालिए, और एरिया निकालने के बाद डिवाइड उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद 1/3 कर दीजिए, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही स्टेट में आंसर जो पड़ेगा यहाँ पर वो पड़ेगा ए, मतलब π/3 - √3/4। ऑलराइट, यदि आपके पास डिफिकल्टी होगी तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा एक बार। और दिस इज गुड क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का एक और क्वेश्चन है, इन द एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 61% पास्ड इन फिजिक्स, 60% पास्ड इन केमिस्ट्री, 24% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 35%। ये बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका सही आंसर है 5:7। इसको आप याद रखें, दिस इज करेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एप्टीट्यूड का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं आपको, अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिसिंग नंबर इन द डायग्राम गिवन अबव। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको बताना है, दिस मिसिंग नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको मैच करना होगा, थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा, आप अपने से करिएगा। यदि दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसका सही आंसर है सी, मतलब 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द, ओके, वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है बेसिकली एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल। तो इसका सही आंसर जो पड़ेगा यहाँ पर वो है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आप लोग याद रखें। अगला है ऑन द सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट x1 + y1 x2 + y2 dot x10 + y10, how many such terms are there which will have only single x and rest y's। तो ये पूछा गया आप लोगों से। तो इसमें देखा है तो इसमें कितने पड़ेंगे, तो इस स्टेटमेंट को देखा है तो सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, बट फिर भी आप इसका सही आंसर जान लीजिए। इसका सही आंसर है बी, मतलब 10। तो ये रहे कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। अब आप वापस आ जाइए, साइंस के क्वेश्चन करते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड एलिमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताना है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड एलिमेंट्स इज करेक्ट।
तो ब्लड एलिमेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेल देखा है तो ये कंप्लीटली बायो का क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ बायो। ऑलराइट, तो यहां पर देखा जाए तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ बायो, आई एम सेइंग बायो क्वेश्चन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज दैट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो गलत है। इसके बाद देखा जाए द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज मोर देन रेड ब्लड सेल्स, ऐसा भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग वन, कम होती है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द हाइजेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन प्लेटलेट्स, ऐसा भी नहीं है। तो ये प्रकार देखा तो सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज करेक्ट? मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये पढ़ते हैं ये करके। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ जिंक पॉजिटिव आयन, नहीं ऐसा नहीं है। इट इन्वॉल्व्स कैल्शियम पॉजिटिव आयन ऑफ ब्लड, ओके दैट्स आल्सो रॉन्ग। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ Ca ion from sacroplasmic reticulum and pumping Ca ion back in sacroplasmic reticulum। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो करेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये भी देखा जाए तो कंप्लीटली बायो का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑफ बायो, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको थोड़ा सा आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट? डाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ऑप्शन इसमें कई सारे दिए हुए हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं। फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लिपेसिस, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी फैट प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंड नो, दिस इज नॉट वन। स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लिपेसिस, ओके नॉट गुड वन। न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय एमिलेसिस। तो ये बेसिकली देखा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसको याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये भी बायो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से ये भी देखा है तो बायो का ही क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ बायो। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, हालांकि मैं बाद में आपको एक समराइज करके बताऊंगा बेसिकली पॉलिटिक कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बट अभी देख लीजिए इसको। यहाँ पे देखा तो ये स्टेटमेंट सही है। इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, नो, this is wrong one. The carbohydrate generated by plants comes from the soil, no. The carbohydrate generated by plants comes from urea, okay this is also not one. तो बेसिकली देखा है तो ये पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसको आप याद रखें। तो ये रहा डिस्कशन आज का 25 क्वेश्चंस का। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ऑलराइट, या तो अगले वीडियो में समराइज कर लूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, मतलब आज ही आ जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, तो बस 2-4 घंटे में आ जाएगा वो भी, तो जस्ट होल्ड ऑन विद इट। तब इसको यहीं से वाइंड अप करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।